बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इमाम के लिए एक बुढ़िया का तोहफा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या। अहमद अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था और ईरान के शहर क़ौम में रहता था। एक दिन उसने सामरा जाकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिलने का इरादा किया। वो एक मोमिन और नेक इंसान था। जिस दिन उसे सफर के लिए निकलना था, लोग एक एक करके उसके पास आते और उससे खुदाफिज कहते। उनमें से कुछ इमाम के लिए खत लेकर आए थे और कुछ के हाथ में इमाम के लिए तोहफे थे। उन्होंने वो खत और वो तोहफे अहमद को दिए ताकि वो उन्हें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दे। अहमद ने सभी खत और तोहफे अपने घोड़े के थैले में रख लिए। फिर वो घोड़े की लगाम को पकड़कर सवार हो गया और एक बार फिर सबको खुदाफिज कहा। जैसे ही अहमद ने चाहा कि आगे बढ़े, एक बूढ़ी औरत सामने आई। वो करीब के गाँव में रहती थी। उसके हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा था। उसने अहमद से कहा, बेटे, ये तोहफा मेरी तरफ से इमाम की खिदमत में पेश कर देना। मैंने उसे अपने हाथों से बनाया है। अहमद ने उस कपड़े पर नजर डाली। वो कपड़ा बहुत मामूली था। वो बूढ़ी औरत बोली, बेटे, मेरी आरज़ू है कि मेरे जमाने के इमाम मेरा ये तोहफा कबूल फरमाए। शायद कभी वो उस पर नमाज पढ़े। अहमद ने वो कपड़ा लिया, उसे लपेटा और थैले में डाल दिया। जब अहमद जाने लगा, लोग उन्हें खुदाफिज कहकर रोने लगे। हर एक यही सोच रहा था कि काश हम भी अहमद की तरह अपने मौला की ज़ियारत के लिए जा सकते। अहमद ने घोड़े को आगे बढ़ाया और घोड़े ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। कई दिन गुजरने के बाद अहमद सामरा पहुंच गया। सूरज अभी निकला था और लोग अपने कामों के लिए बाहर जा रहे थे। अहमद ने शहर के लोगों से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर का पता पूछा। लोगों ने उसे घर का पता बता दिया। वो गलियों से गुजरता हुआ इमाम अलैहिस्सलाम के घर तक पहुँचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने घोड़े को घर की एक तरफ बांधा और तोहफों का थैला घोड़े से उतार कर अपनी पीठ पर डाला। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे घर में आने की इजाजत दी। जैसे ही उसने इमाम की आवाज सुनी, उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो घर के अंदर गया। इमाम खत लिखने में मशगूल थे। एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा उस कमरे में खेल रहा था। उस बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं थी। वो बच्चा इमाम के हाथ में कलम देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि इमाम से कलम ले ले। वो इमाम को खत लिखने नहीं दे रहा था। इमाम के पास एक बॉल थी। इमाम ने उसे कमरे की तरफ फेंका। वो बच्चा उस बॉल की तरफ भागा और इमाम खत लिखने में मशगूल हो गए। अहमद इमाम के कमरे में आया, सलाम किया, आगे बढ़ा और इमाम का एहतराम किया। अहमद ने थैली को जमीन पर रखा। वो इमाम को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अहमद बोला, मेरे मौला, मैं शहर क़ौम से आया हूँ और मुझे आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। इमाम ने कलम रोक दिया, फिर मुस्कुराए और उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने सवाल मेरे बेटे मेहदी से पूछो। अहमद को ताज्जुब हुआ और पलटकर उस बच्चे को देखा। वो बच्चा कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। अहमद बहुत शौक से उठा और उस बच्चे के सामने जाकर बैठ गया। वो अब तक नहीं समझ पा रहा था कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अहमद आगे बढ़ा और उसने बच्चे का हाथ और सर का बोसा लिया। अहमद बोला, मेरे मौला, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं। मुझे आपको देखने का बहुत शौक था। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ये तौफीक दी। अहमद ने सभी हदिये और खत इमाम की खिदमत में पेश किए। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने अर्ज किया, मेरे मौला, ये वो खत और तोहफे हैं जो आपके चाहने वालों ने कौम से आपके लिए भेजे हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने उन पर एक नजर डाली और पूछा, अहमद, उस बूढ़ी औरत का तोहफा नहीं दोगे? अहमद ने ताज्जुब से देखा और वो कपड़ा उनमें नहीं था। थैले में ढूंढा, वहाँ भी नहीं था। इमाम से माफी चाही और कहा, मौला, वो शायद घोड़े के थैले में होगा। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ मौला। वो उठा और बाहर चला गया। घोड़े के थैले में तलाश किया मगर वो वहाँ भी नहीं था। उसने बहुत ढूंढा लेकिन वो कपड़ा नहीं मिला। वो बहुत परेशान हुआ। खुद से कहने लगा, शायद मैंने उसे कहीं खो दिया है। शर्मिंदगी के साथ वापस आया और ताज्जुब से देखा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और वो बुढ़िया का कपड़ा इमाम की जानमाज पर है। वो हैरत से उस कपड़े को देखने लगा। अहमद सोचने लगा, उस बूढ़ी औरत की दुआ कबूल हो गई। इमाम उसके कपड़े पर नमाज पढ़ रहे हैं।